छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग आज रायगढ़ के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रायगढ़ सहित शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रमुख सचिव बोरा ने रायगढ़ जिले में पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने पीएम जनमन योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले में अब तक हुए कार्यों की सराहना की और कहा कि रायगढ़ जिले में योजना का क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है। चिन्हांकित लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया है, इसे हमें आगे बढ़ाते हुए प्रयास करना है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य ग्रामों में योजना के जितने भी अधोसंरचनात्मक मापदंड है उसे 100% पूर्ण कर लिया जाए, जिससे सड़क, पेयजल, आवास जैसे कार्य शामिल है, जिससे इस योजना का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो। प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि हमें छात्रावासों में 100% एडमिशन के लिए प्रयास करना है। इसके लिए छात्रावासों का संचालन बेहतर करना है और सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एकलव्य विद्यालय संचालन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी नए शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गई है। स्कूलों में छात्रों को उच्च गुणवत्ता का शैक्षणिक माहौल मिलना चाहिए। नियमित रूप से सभी कक्षाएं संचालित हो। बच्चों को रिजल्ट बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए सबको सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। बच्चों को न केवल स्कूली परीक्षाओं में अच्छे रिजल्ट के लिए तैयार किया जाए, बल्कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अवश्य करवाएं। इसके लिए स्कूल में लाइब्रेरी के साथ ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी तैयारी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हम विभागीय स्तर से कैरियर काउंसलर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रमुख सचिव बोरा ने इसके साथ ही छात्रावासों में साफ सफाई रखने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। उन्होंने हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में जोड़े, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय व छात्रावास के पूर्व छात्रों के भी संपर्क बनाए रखने व उनके अनुभव का लाभ वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों को अवश्य दिलवाने की बात कही, जिससे बच्चों को अपने कैरियर को लेकर अपने सीनियर से भी मार्गदर्शन मिल सके। जिले के छोटे मुड़पार में संचालित एकलव्य विद्यालय के अपग्रेडेशन हेतु शासन द्वारा 5 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त कार्य हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव बोरा ने इस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता और समयावधि में संपर्क करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए। प्रमुख सचिव बोरा ने रायगढ़ के साथ शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा, इन 2 पैरामीटर्स का पूरा ख्याल रखें। तैयार हो रहे भवन छात्रों के लिए है, इस लिहाज से उनकी सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए अच्छी जगह पर स्थित जमीन का चयन करने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव बोरा ने सभी छात्रावासों में विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ ही जिले व उस विकासखंड के प्रमुख अधिकारियों के नाम व नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वहां आपातकालीन व चिकित्सा सहायता जैसी स्थिति के लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर्स अंकित करने के निर्देश दिए। आज विशेष रूप से शक्ति जिला और रायगढ़ जिले के और सारंगढ़ जिला, तो ये तीनों जिले के दौरे और साथ में जो कामकाजों के संबंध में समीक्षा के लिए हम उपस्थित हुए हैं। अभी तीनों ज़िले का हम लोग ने यहाँ समीक्षा बैठक भी किया है और विशेष रूप से एक नई प्रयास आवासीय विद्यालय का यहाँ प्रारंभ होने जा रहे हैं, उसका तैयारी के संबंध में भी हमने समीक्षा किया है। और ये मुझे ये आश्वासन मिला है कि इसी महीने के अंत तक उस विद्यालय का भी प्रारंभ, अभी टेम्पोरेरी होगा लेकिन उसके लिए एक भव्य बिल्डिंग भी यहाँ पे निर्माण होंगे। इसके अलावा जो हमारे रायगढ़ ज़िले में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय है और शक्ति में 1 है। शक्ति के जो विद्यालय है, मैंने आज स्वयं निरीक्षण भी किया है, उसमें कतिपय कमी भी मैंने पाया है और उसको और दुरुस्त करके बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए मैंने दिशा निर्देश दिया है। ऐसे ही जो 4 विद्यालय है उनका भी हमने समीक्षा किया है और इसमें भी जो दुरुस्तीकरण का काम है उसको आगे भी किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे घरघुरा में जो आवासीय विद्यालय है उसका मरम्मत के लिए, अपग्रेडेशन के लिए भी अभी हम लोग ने 5 करोड़ राशि स्वीकृत किया है। तो मैंने आज अपना इंजीनियर्स भी आए हुए हैं क्योंकि उस बिल्डिंग का थोड़ा सा हालत बहुत संतुष्टप्रद नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कहा है कि इसको बहुत जोर स्तर में जल्दी
उस बिल्डिंग का अपग्रेडेशन का भी काम करें, क्योंकि बहुत पुराना है और उसको नए सिरे से मरम्मत की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे आदिवासी और अनुसूचित जाति के और ओबीसी के जो बच्चों के जो आश्रम है, छात्रावास है, उसका भी समीक्षा किया है। कहीं कहीं हमें मांग ज़्यादा है, सीट्स कम है, कहीं जिनके लिए हमने सीट्स रखा है उसमें दाखिला कम है, तो हमने युक्तिकरण के लिए भी कहा है, ताकि ज़िला स्तर पे ही जहाँ पे सीट उपलब्ध है तो दूसरे बच्चों को यदि ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको देने के लिए भी कहा है। और जहाँ पे मांग लगातार बढ़ रही है वहाँ पे नई प्रस्ताव भी देने के लिए हमने कहा है। और इसके अलावा हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल जो बिरहोर जनजाति के यहाँ लोग रहते हैं, और मुझे ये भी बताया गया है कि कुछ पहाड़ी कोरवा का भी लोग रहते हैं, तो अभी एक PM जनमन करके हम लोग ने एक योजना यहाँ चला रहे। तो उस योजना का उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल समूह है, जिस गांव के माजरा टोला में वो रहते हैं, उसके 11 बिंदु हम लोग ने तय किया है। जैसे आवास होना चाहिए, संपर्क सड़कें होना चाहिए, नल जल योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो फॉरेस्ट राइट्स है वो होना चाहिए, छात्रावास होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। इस प्रकार के जो कुछ 11 सेवा की बात कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से वहाँ कंप्लीट किया जाना है। तो उसके लिए भी समीक्षा हम लोग ने आज किया है, और हमने इनको यही लक्ष्य दिया है कि रायगढ़ एक अव्वल ज़िला बने, क्योंकि 18 ज़िला में ये संचालित है इस समय, कि अव्वल ज़िला बन सकता है, क्योंकि इनका टारगेट इन्होंने काफ़ी अचीव कर चुका है। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो ये घोषित कर सकते हैं कि इतने गांव हमने 100% ये 11 बिंदु पे काम हमने कर दिया। इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन का काम है, यथा जैसे जनधन खाता खोलना, आधार से लिंकेज करना, या हमारे स्वास्थ्य योजनाओं के उनको लाभ देना, तो इस प्रकार के जो अन्य जो सुविधाएं हैं उन काम भी वो चाहे तो एक समयबद्ध तरीके से 2-3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको घोषित भी कर सकते हैं कि ये काम हमने पूरा कर दिया। तो इस प्रकार के जो हमारे आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, ओबीसी और माइनॉरिटी विकास विभाग के जो संचालित जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका हम लोग ने समीक्षा किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसका सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और विशेष रूप से ये जो 3 ज़िला है मेरे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि मैं बिलासपुर संभाग के आयुक्त के रूप में भी समय समय पर हम आते रहा। अभी तो 3 ज़िला हो गया, पहले जांजगीर का एक हिस्सा था, एक रायगढ़ ज़िले का हिस्सा था। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने विभागीय कार्यों के नाते यहाँ पुनः मुझे आने का मौका मिला है, और हम विभाग की ओर से जो संभव होगा सभी प्रकार के जो है काम यहाँ कराए जाएंगे। और विशेष रूप से हमारे जो छात्राएँ हैं, जो हमारा भविष्य है, उनके लिए सर्व सुविधा युक्त आवासीय विद्यालय, आश्रम, छात्रावास मुहैया करना हमारा एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबको अधिकार बनता है कि सबसे बेहतरीन सुविधाएं वहाँ मिलना चाहिए, अनुकूल सुविधाएं भी मिलना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे आने वाला समय में धीरे धीरे उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में, क्योंकि मेरा हाल ही में मैं इस विभाग में आया हूँ, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई यदि बात है ज़रूर हम जिला प्रशासन से बात करेंगे, और इसमें जो भी विभाग के हैसियत से विभाग के तरफ से जो किया जाना है ज़रूर हम करेंगे। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक, श्याम मंदिर के सामने, संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ, छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर।